हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज एक शादी के फंक्शन में पहुंच गए। और देखिए, मेरे पिताजी टोपी लगाए हुए। और बहुत अच्छा डेकोरेशन था। मेन गेट पर अच्छे से फ्लावर्स का एक डेकोरेटिव आइटम लगा हुआ था। यहाँ पर बहुत मज़ा आया। देख के ही दिल खुश हो गया। लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी लगी हुई थी। और ऊपर से अंदर जाने वाला जो पैसेज था वो बहुत ही अट्रैक्टिव था। उसमें रेड कलर के और पिंक कलर के लाइटिंग कर रखी थी इन्होंने। बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। और ये जो पूरा का पूरा शादी का प्रोग्राम था, एक रिजॉर्ट में था जहाँ पे दो शादियाँ ऑलरेडी हो रही थी। तो एक शादी सामने की तरफ थी और ये एक शादी यहाँ पर। हम लोग मुड़ गए वहाँ से जहाँ से अंदर जाना था हम लोग को, जब पैसेज था। ये देखिए, ब्राइड और ग्रूम दोनों की फ़ोटोएँ लगी हुई थी, उनके परिवार वालों की फ़ोटोएँ लगी हुई थी। और बहुत अच्छा मतलब उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था। पहले तो मैं ऐसे ही चला गया अंदर, फिर मैंने देखा नहीं, पूरी की पूरी यहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं तो फ़ोटोएँ लगी। मैंने कहा चलो यहीं से रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। फिर मैंने फ़ोटोएँ सारी रिकॉर्ड करी उनके परिवार के सदस्यों की। जो मेरे जानने वाले ताऊ जी हैं, उनकी पोती की शादी थी। ये है उसकी फ़ोटो। और ये डॉक्टर है, डेंटिस्ट, ये उनके हस्बैंड। और ये सब परिवार के लोग ही होंगे, ये इनके पेरेंट्स हैं। तो ऑलमोस्ट चीज़ कवर करी मैंने। बढ़िया सा माहौल था। ये शायद डांस वांस का प्रोग्राम हुआ होगा या कुछ भी इंगेजमेंट वगैरह का। उसमें फ़ोटोएँ वगैरह सबकी खींची गई। ये इनकी दोस्त वगैरह होंगी सारी की सारी। तो अंदर जाने का पैसेज। और मेरे साथ में कनिष्क भी था। कनिष्क को भी मैं साथ में लेके गया था। ये देखिए, अच्छा सा पैसेज है अंदर जाने का। सही लग रहा था यहाँ से अंदर जाते हुए हमको। तो हम यहाँ से अंदर गए। ये देखिए, अच्छा इंतज़ाम था यहाँ से। कुल मिलाकर के अच्छे से ही डेकोरेट किया हुआ था, लेकिन पूरा ओपन था। थोड़ा सा ओपन ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि कुछ कवर्ड एरिया भी होना चाहिए बैठने के लिए। बट ठीक है, जैसा इंतज़ाम जहाँ जैसा जिसका होता है। काफ़ी बड़ा था ग्राउंड था जहाँ पे लाइटिंग दी थी। कनिष्क और पिताजी मेरे, और कनिष्क की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी गया था वो। और ये 360 कैमरा, पिंक और वाइट कलर की कर्टन। ये फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए लोगों को आजकल दे दिया जाता है, जहाँ पे लोग अपनी फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, अपनी सेल्फ़ी इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह के लिए। मैं भी यहाँ पे आ गया था। मैंने अपना सेल्फ़ी कैमरा ऑन किया और उसके बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट किया अपना पूरा का पूरा बाल सही करते हुए, स्टाइल मारते हुए मैं। और मैंने भी अपना ये ब्राउन कलर का, और यहाँ से मैंने कुछ खाने की रिकॉर्डिंग कर ली थी। ये मशरूम की सब्ज़ी, ये मिक्स वेज, और ये शाही पनीर। अच्छा लग रहा था देखने में। मैंने रिक्वेस्ट करी उनसे कि भाई मुझे वीडियो बनानी है, तो ये कोफ्ते की सब्ज़ी थी। उन्होंने कहा ठीक है, बना लीजिए आप वो वीडियो, और मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ, क्योंकि अभी खाना शुरू नहीं हुआ था। ये डोसे का इंतज़ाम था। इनसे भैया से मैंने कहा डोसा बना रहे हैं क्या ये? तो इन्होंने कहा कि हाँ बना तो रहे हैं। तो कहने लगे आपके लिए बना दें। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात, अगर आप बना देंगे आप तो मैं आपका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा। तो इन्होंने मेरे लिए फिर थोड़ा सा टास्क बढ़ा दिया अपना, और उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके लिए बनाता हूँ। उन्होंने फिर स्टार्ट किया बनाना। और ये चटनी थी डोसे वाली। और देखिए, बढ़िया सा इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ जो बैटर था उसको अपने तवे पे डाला, और उसको जिस तरीके से ट्रेडिशनल स्टाइल में डोसा बनता है वैसे ही इन्होंने यहाँ पे प्रिपेयर किया। और थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि तवा थोड़ा सा गर्म नहीं था ज़्यादा। और जाते ही मैंने इन लोग को वोट कर दिया कि नहीं, मुझे वीडियो बनानी है, आप ज़रा देख लीजिए, अगर हो पाए तो। रिक्वेस्ट थी मेरी, तो नहीं, बन जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बड़े खुश हो गए कि हमारा वीडियो बन के आएगा। मैंने कहा मैं आपको आईडी बता दूंगा, आप देखिएगा मस्त उसमें।
तो फिर और भी मैं आइटम्स कवर करने थे, तो यहाँ पर पनीर था, ये भी मसाले वाला पनीर से कहते हैं हम लोग, काली मिर्च वाला। और ये यहाँ पे मेरा डोसा रेडी हो रहा था, काफ़ी देर लग रही थी इसमें। मैंने कहा जल्दी कर दो भैया, जो रिकॉर्डिंग ही हो जाए थोड़ी सी। तो फिर इन्होंने फिर वो मसाले जो होते हैं, आलू होता है, पनीर होता है, मटर होता है, और जितनी भी चीज़ें डाली जाती हैं वो उन्होंने उसको डोसे के ऊपर डाल दी। और फिर यहाँ से इन्होंने कहा कि बस 2 मिनट और लगेंगे और रेडी हो जाएगा ये डोसा मेरा। और इस तरीके से ये शुरुआत ही मैंने कर दी वहाँ जाते ही कि भैया खाना ना बनेगा तो बनेगा। पहले जो स्नैक्स होते हैं सभी के पसंद होते हैं, और स्नैक्स खाने में भी बहुत मज़े आते हैं। अ, पनीर के रोल हो जाते हैं, और ये देखिए ये तवा जिसे कहते हैं, तवे की सब्जियाँ। और ये दूध, जिस केसर वाला दूध, इसके ऊपर किशमिश पड़ी होती है, चिरौंजी पड़ी होती है, और ये रसगुल्ले, और एक गाजर का हलवा, जो कि मैंने टेस्ट ही नहीं किया, लेकिन डेकोरेट अच्छे से किया था। बादाम लगी हुई थी, काजू लगा था, पिस्ता भी लगा था, भाई साहब गजब उन्होंने। अ, और किशमिश। और वो अनफॉर्चुनेटली मैंने, और ये इनके जो मेन हेड थे उनका नाम बताया था इन्होंने, नाम ध्यान ही नहीं रहा मुझे। और बहुत खुश हो गए भाई साहब। फिर इन्होंने जो स्नैक्स वगैरह थे वो ही इन्होंने फ्राई करके मुझे खिलाया। और ठंड और ओस होने लगी थी, थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई थी ओस। और इधर मेरा डोसा रेडी हो रहा था, इन्होंने डोसे को रेडी कर दिया। फिर मैंने कहा प्लेट कहाँ से लाई जाए भाई, तो प्लेट क्योंकि अरेंजमेंट था नहीं उस समय प्लेट होगा, तो उनका वहाँ से ले आइए। फिर मैं वहाँ से गया प्लेट लेने के लिए, देखिए। फिर मैंने इनको प्लेट ला करके दी एक, तो इन्होंने रखी प्लेट पे। फिर मैंने कहा अच्छा सांभर भी दीजिए फिर मुझे। तो इन्होंने सांभर का भी अरेंजमेंट किया, कटोरी प्लास्टिक की। प्लास्टिक मैं वैसे बहुत अवॉइड करता हूँ, लेकिन शादी बारातों में प्लास्टिक बहुत यूज़ होती है, मैं क्या ही बताऊँ, मैं कुछ कहने ही नहीं है। लोगों को अवेयरनेस की बहुत कमी है। और ये चटनी थी उसकी, चना और गरी वाली। फिर दूसरी कटोरी में मैंने सांभर लिया, और सांभर दिखने में तो अच्छा गाढ़ा सा लग रहा था, टेस्ट करके ही मालूम चलता है कैसा बना है। मैंने कहा ज़्यादा मत दीजिएगा, और थोड़ा सा लिया। फिर मैंने चम्मच का इंतज़ाम किया, और फिर मैं बैठ गया जा कर के। मैंने कहा नहीं अब इसका टेस्ट करेंगे। फिर मैं चम्मच के लिए मैंने यहाँ आकर के, पिताजी आ गए तब तक के, ये ताऊ जी जिनकी पोती की शादी होने वाली है, ये जो बीच में है ये इनकी पोती की शादी है। ये इनके पैर वैर छुए मैंने। और ये हमारा भैया कनिष्क, ये भी आ गया। और पिताजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी सब के सब ये 80 वर्ष के ऊपर वाले हैं, और ये ताऊ जी तो करीब 85-86 वर्ष के हैं। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं, इनका आशीर्वाद मिलता रहता है। और पिताजी फिर यहाँ फिर उनको छोड़ के फिर मैं यहाँ आ गया, और यहाँ पे इन्होंने पनीर की पकौड़ियाँ तल दी थी। सर आप ये खाइए, बड़ा मस्त बना है। हमने कहा लाइए अच्छा इसको टेस्ट कराइए। तो इनकी देखिए बढ़िया सी जो पकौड़ियाँ हैं इसकी पनीर की, क्योंकि स्नैक्स वगैरह शादी बारातों में पहले शुरुआत में यही सब खाते हैं लोग। देखिए वो खुद भी टेस्ट कर रहे थे कैसी बनी है, बना के रख लेते हैं ये लोग। उसके बाद उसको फ्राई करते रहते हैं, डबल डबल फ्राई हो जाता है। और टोपी वोपी लगा के एकदम टनाटन बैठे हुए हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है, खुले में सारा इंतज़ाम था। और तो थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत मेहनत करते हैं दिन भर खाने पिलाने के लिए, क्योंकि खाना ही मेन चीज़ होती है शादी बारातों में। और शादी बारात हमारे लिए एक बहुत बड़ी संस्था है। हमारे लिए शादियाँ भारत के समाज की और संस्कृति की एक झलक दिखाती हैं, किस समाज में कैसी शादियाँ हो रही हैं। और पढ़े लिखे समाज की शादियों का एक अलग ही महत्व हो जाता है। और देखिए डेकोरेशन से लेकर सीटिंग प्लान से लेकर हर चीज़ जो है एकदम बिल्कुल एक्यूरेट होती है आज की डेट में। पहले शादियाँ और आपकी शादियों में बहुत अंतर है। फिर मैं अपनी प्लेट यहाँ ले आया, और यहाँ पर मैंने उसको अच्छी तरीके से रखा। फिर कैमरा मैंने लगा करके मैंने कहा ये देखिए मैं क्या क्या खा रहा हूँ। तो मैंने ये जो रोल थे वो मैंने खाया, टेस्ट अच्छा था इसका चटनी के साथ में। और भैया कुछ भी नहीं खा रहा था, कह रहा था नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, क्योंकि घर से कुछ खा के आया था, और उसको भूख भी लग रही थी, और ठंड इतनी हो रही थी, ओस पड़ रही थी, तो दिक्कत तो थी थोड़ी सी। लेकिन फिर भी इसको मैंने कहा डोसा खा लो, डोसा भी नहीं खाया इसने। फिर टेस्ट किया मैंने, डोसे का टेस्ट बहुत अच्छा था। और सांभर तो बहुत ही अच्छा था यहाँ पर, सांभर के लिए तो क्या ही कहा जाए। तो इस तरीके से मैंने इसका टेस्ट वगैरह किया। और यहाँ पिताजी भी आ गए हमारे,
कहा ये खाओगे ये पियोगे? मैंने कहा नहीं नहीं आप खाइए, आप इधर बैठ जाइए आके, मैं आपके लिए और ले आ रहा हूँ, क्योंकि बड़े बूढ़े बैठ के खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो देखिए उधर उधर वाले स्टॉल पे शायद कुछ, उसने कहा दूध पीना है तो दूध लेने के लिए चले गए, तो शायद दूध भी ले करके ला करके दिया। और ये भैया कुछ हमें कॉफ़ी दे गए थे क्योंकि ठंड थी, तो मैंने कहा कॉफ़ी के साथ में, वाह चीयर्स, क्या बात है। तो कॉफ़ी के साथ में मैंने इन्जॉय किया डोसा, और बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि शादी बारात में ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और मैं मेनली मैं तो ब्लॉगिंग के क्षेत्र में उतर गया हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है सब चीज़ें करने में। और देखिए भैया टोपा लगाए हुए फिर भी कह रहा है कि हम नहीं खाएंगे कुछ। मैं बार बार उससे कह रहा हूँ खा लो कुछ खा लो, क्या खाओगे क्या खाओगे, तो वो कुछ भी नहीं। भैया पीछे से आकर के कॉफ़ी और दे के गए हमें। मैंने कहा पापा पियेंगे उसको। तो इस तरीके से खाने पीने का इंतज़ाम मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि टाइम हो रहा था 8:30 के ऊपर हो गया था, 9 बज रहा वाला था। तो देखिए गुस्सा करने लगा, नहीं मुझे ये खाना है। और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि जो मेन साउंड होती है उसमें कहीं ना कहीं म्यूज़िक आ जाता है, कहीं कुछ कुछ भी आ जाता है, तो उसमें दिक्कत होती है। तो पापा भी कुछ खाने के लिए ले आए थे, तो मैंने कहा पापा आप बैठिए मैं कुछ और लेकर के आता हूँ। तो फिर पापा बैठ गए। देखिए दूध पापा लेकर के आए थे, इसने कुछ पिया नहीं, गुस्सा कर रहा है, देखो कितना गुस्सा कर रहा है, उठ के भाग गया वहाँ से। और पता नहीं फिर क्या कह रहा था कि मुझे ये खाना है। काफ़ी देर तक उसको मनाते भी रहे पापा, लेकिन उसने बात ही नहीं मानी। और पापा ने कहा चलो अच्छा मैं तुम्हें लेके जाऊँ। देखिए मेरे पास जा रहा है जहाँ पे मैं गया हुआ, यहाँ से देखिए, वो देखिए देख रहा है मुझे कि मैं क्या कहाँ खड़ा हूँ। पापा अपना कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और देखिए मैं आ गया हूँ, और मैं थोड़ा सांभर लेने गया था, मैं सांभर लेने के लिए गया था क्योंकि सांभर अच्छा बना था। तो मैंने कहा सांभर खा लेते हैं, थोड़ा सा पेट इसी से भर लिया है, क्योंकि शादी बारात में जो मेन खाना होता है उससे ज़्यादा स्नैक्स ज़्यादा होते हैं, उसी को खा करके ही जो भी गेस्ट आए होते हैं वो उसी से खाना से ही अपना पेट भर लेते हैं। और फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तुम आ जाओ इधर, और फिर तुम यहाँ खाओ आ करके, लेकिन वो यहाँ आ ही नहीं रहा था। तो फिर से यहाँ पे हम खाने लगे, अपना टेस्ट पूरा करने लगे कि टेस्ट कर लें पूरा अच्छी तरीके से। तो काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर ये पनीर जो है बारबेक्यू किया जा रहा था और कोयले की आग पर पकाया जा रहा था। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इसका होता है। सभी लोग, बगल में कॉफ़ी भी बन रही थी, तो इसका भी ये लोग टेस्ट ले रहे थे, लोग इसका लुत्फ़ उठा रहे थे बहुत अच्छी तरीके से। और कोयले की आग पर जब पनीर या किसी और चीज़ को आप पकाते हैं, चाहे वो पनीर टिक्का ही क्यों ना हो बारबेक्यू वाला, तो मैंने प्लेट में ना लेके मैंने कागज़ पे ले लिया। मैंने कहा ला टेस्ट जो करना है। फिर इसमें नींबू डाला, और वाकई में इसका टेस्ट लाजवाब था। देखिए यहाँ पे नींबू रखा हुआ है, और ये आप लोग भी ट्राई करिए, घर में भी कर सकते हैं अगर कोयला वगैरह आपके पास हो, लेकिन ये डंडियाँ नहीं होंगी आपके पास, इसलिए मस्त टेस्ट हुआ था, मज़ा आ गया। पूरी पूरी पार्टी में सबसे मस्त चीज़ मुझे यही लगी, और इसका प्रिपरेशन जो था ये और मस्त था। यहाँ पे बगल में कॉफ़ी चल रही थी और सभी लोग इसका एंजॉय कर रहे थे। और गैदरिंग काफ़ी कम थी, और क्योंकि हम जल्दी शायद पहुँच गए थे और काफ़ी लोग आ भी चुके थे, लेकिन और ये देखिए उधर मिक्की माउस बने हुए आदमी घूम रहे थे। और ये यहाँ पे डांस वाला फ्लोर था जहाँ पे गाने बज रहे थे, तो मैंने कहा अभी डांस करेंगे। तब तक मैंने देखा कि पापा कनिष्क को कुछ खिला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कनिष्क को पापा जो है शायद फ्रूट चाट जो होती है वो खिला रहे थे, और वो कुछ खा भी रहा था, लेकिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से थोड़ा सा डर लग रहा था ये, और इतना एक्टिव नहीं था। लेकिन ये बहुत एक्टिव है खाने पीने के मामले में, लेकिन आज ये एक्टिव दोनों दादा पोते जो हैं, पापा धीमे धीमे उसको खिला रहे थे अच्छे से। ये देखिए तरबूज, और ये भी खा लिया इसने। इसका तो कुछ भी नहीं मन था खाने का, लेकिन फिर भी इसने खा लिया कुछ ना कुछ, और बिल्कुल भी नहीं खाने। फिर हमने कहा चलो अच्छा डांस करते हैं हम लोग हैं यहाँ पर से। और पीछे ये फ्रूट चाट थी, और ये बगल में रसगुल्ले रखे हुए थे, देखिए बड़े से पैर, रेक्टेंगल नहीं, किसे क्या कहेंगे हम, ओवल शेप से, ज़्यादा गोल नहीं थे ये। और उधर चाट बन रही थी। तो सारी चीज़ों का लुफ्त पार्टियों में लिया ही जाता है। ये
दही बड़े जो बिल्कुल अलग ही फॉर्मेट में इन्होंने इस बार डेकोरेट करके लगा रखे थे, क्योंकि शादी बारात में मैंने देखा दही बड़े जो मेन डिनर होता है, डिनर की टेबल पर ही होते हैं ये, जहाँ पे मेन कोर्स रखा होता है। और ये तो स्टार्टर्स सारे के सारे थे, स्टार्टर में इन्होंने दही बल्ले को रख दिया। तो उसका मैंने टेस्ट किया नहीं, क्योंकि गला जाड़ों में ख़राब हो जाता है। और ये देखिए भैया, टिक्की एकदम ज़बरदस्त फ्राई कर रहे हैं, एकदम क्रिस्पी वाली। मैंने कहा भैया थोड़ी सी लगा दो, थोड़ी सी खा लेते हैं हम भी, देखते हैं टिक्की कैसी है। और तो मैंने यहाँ टिक्की का आनंद लिया भाई, मज़ा आ गया भाई साहब। उस ये मटर भी डाल के दे रहे थे, उन्होंने क्या डालो, उन्होंने जो तुम्हारे पास सामान सब डालो। चटनी, मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल चटनी, दही, मिर्चा, प्याज, सब मैंने डलवाया। मैंने कहा डालो। फिर मैंने इसका भी टेस्ट लिया। तो ऑलमोस्ट खाना जो था बढ़िया था, और तारीफ़ के काबिल था खाना। और स्टार्टर्स तो भाई साहब क्या ही कहा जाए। देखिए मटर कितनी बढ़िया, जैसे चांदनी चौक वगैरह में मटर वगैरह मिलती है। तो मैं यहाँ से टिक्की लेकर के आगे बढ़ गया, और फिर मैंने अपना कैमरा जो है, ट्राईपॉड जो है, डांस टेबल पे लगा करके मैंने डांस शुरू कर दिया। और मैंने खूब डांस किया भैया के साथ में, 5-4 मिनट मैंने डांस किया। ये कह रहा गोदी ले लो, मैंने गोदी नहीं लेंगे हम, गोदी लेके डांस नहीं होता है यहाँ पे। मैंने डांस मस्त डांस किया, क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैंने डांस वाली जो फ्लोर का डांस था वो मैंने वीडियो में नहीं डाला। लेकिन आपको मेरे स्टेप्स जो हैं देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। और कैमरा काफ़ी दूर रखा हुआ था, तो ये गाना था 3 पैग वाला, लगा के 3 पैग लिए। तो ये डांस मैंने किया यहाँ पर। और बीच बीच में मैं आपको साउंड सुना दूंगा 3-3 4-4 सेकंड की, जहाँ पे डाल भी दूंगा मैं। तो ये भैया भी थोड़े थोड़े स्टेप मेरे फॉलो अप कर रहा था। तो ऑलमोस्ट मज़ा आ रही थी चीज़ें करने में, क्योंकि लोग डांस वांस करते नहीं, शर्माते भी हैं। हम शर्माते रमाते नहीं हैं भैया, हम तो ब्लॉगर हैं। हम तो जहाँ मर्जी होगा वहाँ पे खड़े होकर डांस करने लगेंगे, जहाँ मर्जी होगा वहाँ पे मैं अपने गाऊँगा, गाना भी गाऊँगा, डांस भी करूँगा, बोलूँगा भी, हर चीज़ करनी। और जब तक आप ये सब नहीं करेंगे, आपके अंदर का हेजिटेशन नहीं जाएगा। और लोग कुछ भी कहें, कितना भी कुछ भी बोलें, आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, और आपको मस्त रहना है जीवन को। जिसकी कहते हैं ना, जिसकी हस्ती जिंदा उसकी मस्ती जिंदा, जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, दोनों ही बातें एक दूसरे के पैरेलल काम करती हैं। और मैंने कहा भैया नाचना गाना ज़िंदगी का एक परम हिस्सा बन गया है। लाइफ में नहीं नाचेंगे गाएंगे तो आप दुखी रहेंगे, दुखी रहना हम चाहते नहीं हैं। मस्त रहिए, रस रहिए। और आपको सबको मालूम ही है कि कैसे क्या करना है। लेकिन बट लोग हेटेट करते हैं, कहते हैं नहीं यार सर हम लग रही लोग क्या करेंगे। अरे लोग तो रोज़ कहते हैं कुछ ना कुछ, यार तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये नहीं हो, वो नहीं हो। लेकिन हमें तो मालूम है ना हमें क्या करना है। और लोग जब सब चीज़ें देख लेते हैं, जब सब कुछ अच्छी हो जाती हैं, तो लोग कहते हैं अरे बाप भाई साहब उसने इतना सब कुछ कर डाला और हम कुछ नहीं कर पाए। हम सोचते रहते हैं कि यार आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। लेकिन वो सब कुछ चीज़ें आपको आज ही करनी है, आज ही के दिन करनी है। और ये देखिए मैं अपने स्टेप्स लगा रहा हूँ, और मेरा ब्राउन कलर का ब्लेज़र, और मैंने स्लेटी कलर की मैंने मैंने फ्लिप मारा मैंने। और फिर मैंने डांस अपने स्टेप्स और डिफरेंट डिफरेंट करने शुरू कर दिए मैंने, जो मुझे आते थे। और मैंने ये देखिए मैं कैमरे के पास तक आ गया था डांस करते हुए, ढकाढक ढकाढक ढकाढक। और मैंने जूते ब्राउन रंग के पहन रखे थे, और पैंट मैंने स्लेटी कलर की पहनी थी। कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट में बहुत अच्छा लग रहा। चेक की शर्ट पहन रखी थी मैंने, भैया ने जैकेट पहन रखी ग्रीन कलर की, देखिए वो भी स्टेप्स कर रहा था। और मस्त मुझे ये माहौल लगा यहाँ पर। और फिर हमने कहा चलो, और डांस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और हम आराम करते हैं। बट डांस काफ़ी हो गया यहाँ पर।
Get on my head. 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 Get on my head.